बाई ने जमीन पर 28 नक्षत्रों का निशान देखा। उसी पल उसे समझ आ गया यही है असली रास्ता। वह नक्षत्रों की चाल के हिसाब से कदम बढ़ाता गया और हर जगह रुकते ही पत्थर के योद्धा के हमले अपने आप चूक जाते। लकड़ी के रास्ते को पार करते ही पत्थर का रक्षक भी गायब हो गया। तभी शैरी ने आकाश में फ्लेयर्स दागे। फ्लेयर ऊपर जाकर कब्र गृह की छत से टकराया और वहां छुपा हुआ आत्मिक पाउडर भड़क उठा। एक झटके में पूरा मकबरा जल उठा। सूखी बेलें खाक हो गईं और आग की रोशनी में अंडरग्राउंड का रहस्यमयी काला सीढ़ी मार्ग उभर आया। आखिरकार वे असली कब्र तक पहुंच गए। अंदर एक विशालकाय पत्थर का ताबूत रखा था। सीयू तो उसे तुरंत खोलना चाहती थी, लेकिन हु बाई ने सख्ती से मना कर दिया। मजबूर होकर उसने अपना असली राज खोल ही दिया। दरअसल हु बाई द्वारा लाया गया गोल्डन व्हील मैप सबसे पहले वहीं पड़ चुकी थी और उसी में छिपा था रोपनॉर घोस्ट सिटी का भेद। अगर रानी लोलान को जगाया जाए तो इंसान को असीम शक्ति मिल सकती है। सीयू ने यह रहस्य चुपके से असली नक्शे से काट कर निकाल लिया और सिर्फ बाकी हिस्सा शैरी को दे दिया। क्योंकि शैरी के पिता उस खोई हुई नगरी की तलाश में गायब हुए थे, सीयू जानती थी हु बाई जरूर उसकी मदद करेगा। यही वजह थी कि पूरा प्लान पहले से बिछाया हुआ जाल था। जो उन्हें रेगिस्तान तक लेकर आया वह कोई और नहीं, सीयू का अपना पिता था। और सामने रखा यह ताबूत लोलान रानी का नहीं बल्कि राक्षसी मीनार का गुप्त दरवाजा था। जैसे ही उन्होंने ताबूत का ढक्कन हटाया, सांप के विशाल पत्थर मुंह ने धीरे धीरे खुलना शुरू कर दिया। सीयू ने शैरी को बंदूक तानकर पकड़ लिया, क्योंकि शैरी झाग्रामा कबीले की आखिरी वंशज थी और सिर्फ उसके खून से लोलान की रानी को पुनर्जीवित किया जा सकता था। हु बाई और उसके साथी पीछे दौड़े, लेकिन तभी गुप्त द्वार तुरंत बंद हो गया। अगले ही पल पत्थर का ताबूत जोर से फट पड़ा और जमीन चीरकर एक विशालकाय दैत्य बाहर निकल आया। यह कैसी भयानक चीज है, इतनी क्रूर है वो अपनी इंसान। यह कोई आम जंगली सुअर नहीं था, ये तो आपसे भी ज्यादा गहरी नींद में सो रहा था। आदमी ने उसे जगाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन सुअर टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार नौकर से रहा नहीं गया, उसने एक लंबा सा तिनका उठाया और सीधे सुअर की नाक में डाल दिया। असर तुरंत दिखा। सुअर तड़पते हुए उठ बैठा और तभी दोनों की हालत खराब हो गई, क्योंकि ये कोई साधारण सुअर नहीं बल्कि पंखों वाला उड़ने वाला सुअर था। लेकिन स्ट्रॉन्ग भाई डरने वालों में से नहीं था। अगले ही पल वो हवा में उछल गया और सीधे सुअर की पीठ पर आ गिरा। अभी संभल भी नहीं पाया था कि सुअर ने वहीं से उड़ान भर ली। अब तो स्ट्रॉन्ग भाई पूरी तरह फंस चुका था। ना ऊपर जा सकता था, ना नीचे उतर सकता था। लेकिन जनाब पहले से तैयार थे। उन्होंने तुरंत लांसो घुमाया और सुअर के पैर को बिल्कुल सही निशाने पर बांध दिया। फिर हवा में पूरा 360 डिग्री का चक्कर और रस्सी से सुअर को कसकर जकड़ लिया। इस तरह स्ट्रॉन्ग भाई बन गया दुनिया का पहला सुअर उड़ाने वाला इंसान। वो रस्सी खींचते हुए सुअर को नीचे उतारने लगा, लेकिन किस्मत देखिए, नीचे था एक भरा पूरा भीड़ भाड़ वाला बाजार। अपनी खोई हुई हैंडसम शक्ल वापस पाने के लिए शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग जी ने एक खास दवा उठाकर तुरंत खा ली। उसे लगा अब सब पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन चेहरा अब भी पत्थर की तरह जकड़ा हुआ था। मजबूर होकर उसने गधे जैसे चेहरे को जोर जोर से हिलाना शुरू किया, पर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि स्ट्रॉन्ग जी ने हार नहीं मानी। लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी हैंडसम शक्ल पूरी तरह वापस आ गई और खून का प्यासा राक्षस बन जाता है। एक दिन एक जंगली हिरण गलती से इस खतरनाक पौधे को खा लेता है। कुछ ही पलों में वह जमीन पर गिरकर बुरी तरह तड़पने लगता है और थोड़ी देर बाद बिल्कुल शांत हो जाता है। सबको लगा सब खत्म हो गया, लेकिन तभी हिरण की आंखें सफेद हो जाती हैं और वह दोबारा जिंदा हो उठता है। अब वह कोई साधारण हिरण नहीं था, बल्कि एक खूंखार ज़ॉम्बी हिरण बन चुका था। घास फूस उसे पसंद नहीं, अब उसे चाहिए सिर्फ शिकार। अचानक सामने झाड़ियों से बाघ की दहाड़ सुनाई देती है। जहाँ आम हिरण डरकर भाग जाता, वहीं यह ज़ॉम्बी हिरण गुस्से से बाघ की ओर घूरने लगता है। वायरस की वजह से उसकी ताकत जरूर बढ़ गई थी, लेकिन बाघ और हिरण के बीच ताकत का फर्क बहुत ज्यादा था और आखिरकार यह खूंखार ज़ॉम्बी हिरण भी बाघ का शिकार बन जाता है। कूड़ेदान के अंदर से एक लड़की की लाश मिली, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि पूरा शरीर अजीब तरह से काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसे स्याही में डुबो दिया हो। इतनी भयानक मौत पहले किसी ने नहीं देखी। सफाई कर्मचारी तो डर के मारे पीला पड़ गया। थोड़ी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सील कर दिया। पहली ही जांच में पता चला कि लड़की के गहने, घड़ी और कीमती सामान बिल्कुल सही सलामत थे। मतलब ये लूटपाट नहीं थी। तो क्या किसी से दुश्मनी हो गई थी? जितनी जल्दी हो सके सुराग मिले, इसलिए पुलिस ने शव को ले जाने का आदेश दिया और इस केस के लिए 10 साल के अनुभव वाले थर्ड ब्रदर तीसरे साहब को नियुक्त किया। तीसरे साहब को ये केस इसलिए भी दिया गया क्योंकि उन्होंने पहले भी ठीक ऐसी ही मौत वाला केस देखा था। पिछली पीड़ित भी पूरी काली हो गई थी और उस पीछा करवाई के दौरान तीसरे साहब खुद भी घायल हो गए थे। उनका आधा शरीर आज तक काला बना हुआ है। मौके का निरीक्षण कर उन्होंने समझ लिया कि जहां लाश मिली है वहीं पहली हत्या की जगह नहीं है। किसी ने उसे मारकर यहाँ फेंका है। वह अपने सहायक को पास के सीसीटीवी चेक करने भेजने वाले थे, पर दुर्भाग्य से मेट्रो निर्माण के कारण पूरे इलाके का निगरानी सिस्टम पहले ही हटा दिया गया था। शायद यही वजह थी कि हत्यारे ने इसी जगह को चुनकर वारदात अंजाम दी। पुलिस स्टेशन की प्रणाली में सर्च करने पर सहायक को जल्दी ही मृतका की पहचान मिल गई। उसका नाम था मिया। मरने से कुछ घंटे पहले वह अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मना रही थी। अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद ही